हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं लेकर आ रहा हूं 2021 की एक और कहानी की दास्तान। हमारा देश किस्से और कहानियों का देश है और 2020 में भले ही बहुत कुछ हुआ लेकिन ढेर सारी कहानियां आई। तो 2021 आ गया और एक बार फिर से अमेज़न प्राइम लेकर आ रहा है एक अनोखी कहानी जिसका एक अध्याय आप देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैमिली मैन की। श्रीकांत की फैमिली, उसकी उसकी जो ज़िंदगी थी वो हम देख चुके हैं, लेकिन अब श्रीकांत, उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है ये सीजन 2 में पता चलेगा। और आज मेरे साथ जुड़ रही है फैमिली मैन 2 की पूरी स्टार कास्ट, जिसमें ऑफ कोर्स मिस्टर श्रीकांत तिवारी, मनोज बाजपेयी जी एक बार फिर से एक अनोखे अंदाज में दिखने वाले हैं और उनकी पत्नी प्रियामणि इस बार भी हैं। और इस शो को बनाने वाले राजू डीके इस बार भी कुछ कमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मेन अट्रैक्शन है, कुछ नया है, वो है एक ऐसी अदाकारा जो सबके दिलों में बसती हैं, समांथा, जो इस सीज़न 2 की अट्रैक्शन है। ये मैं कहूँगा कि आई थिंक सरप्राइज एलिमेंट है। और इन सब के साथ इन सब कहानियों को जो रचती हैं अमेज़ॉन प्राइम की, जो सब खूबसूरत कहानियाँ आप देखते हैं, उनके पीछे जो लेडी हैं, द आयरन लेडी अपर्णा, वो हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज समबडी। तो अपर्णा, आपकी इन कहानियों के पीछे क्या है, क्या इंस्पायर करता है, कैसे आप सोचती हैं, इतनी सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? व्हाट इज़ द सक्सेस का राज? दरअसल सोचने का काम तो हमारे क्रिएटर्स करते हैं। ये अच्छी कहानियाँ रचते हैं, ये हमारे पास लेकर आते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि ऐसी कहानियाँ कहना जो पहले नहीं कही गई हैं, और ऐसी कहानियाँ जो एनवेलप को थोड़ा सा पुश करें, जो कही जानी चाहिए और अब तक नहीं कही गई हैं। और हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है वो हमेशा कस्टमर बैकवर्ड्स है। तो ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, जो ऑडियंसेस देखना चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं वो कहानियाँ उन तक पहुँचाने की। तो हमारे लिए कहानी की शुरुआत और अंत अच्छी कहानी है, और उन अच्छी कहानियों के पीछे जो क्रिएटर्स हैं उनका पैशन है, और आखिरी में जो दर्शक देखना चाहते हैं वो उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो भाई फैमिली भी यहाँ पर है, मैन भी यहाँ पर है, तो फैमिली मैन से बात करते हैं। मनोज जी, सीज़न 1 में बहुत कुछ हुआ, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत पसंद किया गया। आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट शोज टू 2019। तो 2021 में अब जो आ रहा है, तो इस बार श्रीकांत कहाँ है, क्या है, व्हाट वेयर व्हेन हाउ, पकड़ा जाएगा मूसा? आप दोनों की गृहस्थी क्या है, थोड़ा सा बताएं। कितना वन लेवल अप हो रहा है? मूसा तो मर चुका था, राइट? मूसा तो मर We चुका don't है, know. Musa was but we dead. never know. Yes. So we never know, yeah. But साजिद जिंदा है। साजिद जिंदा है ओके। और प्रियमणि हैं। और भी खूबसूरत होके दिखेंगे। सीजन 2 में जो सबसे कमाल की बात है कि फैमिली जो थी वही फैमिली है, लेकिन फैमिली अभी कहीं और जा चुकी है। सारी फैमिली जो है उसमें जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें प्रोग्रेस करती है, लेकिन ये फैमिली अपने सारे कैरेक्टर्स को बरकरार रखते हुए भी फैमिली बहुत सारे बदलाव की तरफ है, बहुत सारे बदलाव की तरफ, और उसका डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो श्रीकांत की जो पूरी कोशिश इसमें है कि उस डायमेंशन को वापस से अपनी पुरानी जगह पे लेके आने की। श्रीकांत की पूरी कोशिश ये है कि फैमिली के लिए जो हो सकता है, फैमिली को बरकरार रखने के लिए वो पूरी जो भी त्याग हो सकता है, जो भी कोशिश हो सकती है, वो पूरी करने की कोशिश करता है। क्या वो ड्यूटी से अलग हो जाएगा ये करने में? क्या वो नहीं होगा? क्या वापस वो बैलेंस बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? उसकी ज़िंदगी क्या वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी? ड्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये सारी चीज़ें आपको सीज़न 2 में बट जैसा कि सब कह रहे हैं कि सीज़न 2 में जो सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव है वो मेरे बगल में बैठी हुई है। जी जी। और वो हीट लग, मुझे अभी से हीट दिखाई दे रही है। जो नॉर्थ और जो हमारे समय में हम पूरा सीज़न 1 में जो प्रियमणि और हम लोग जो किया हमने, अब इस बार साउथ के साथ पूरी तरीके से जो है ब्रिज को कॉन्क्रीटाइज करने के लिए समंथा आ गई हैं। सो आई होप दैट विद दीज 2 लेडीज एंड समंथा आल्सो हियर, दिस टाइम आवर audience base is going to increase more in south. I think it's definitely increased. Yeah. Yes. Increase तो हो गई है, because obviously समांथा जैसे एक्ट्रेस जो हमारे सीजन 2 में आ गई है, तो ऑलरेडी हाइप तो क्रिएट हो गया है। जी। हम इनके कंधे पर सवार होकर के साउथ में, मैं तो इन दोनों और कंधे पर सवार होकर साउथ में। But you're also forgetting that I'm riding on a blockbuster show already, so it's already as big as it can get.
So I just got really lucky. जी समांथा, मतलब आप इतनी पॉपुलर हैं, तो जब ये प्रोजेक्ट आपको मिला तो क्या आपने देखा था अपने फर्स्ट सीजन में, क्या क्या आपको पसंद आया था कि यू अग्री टू डू इट? क्या खास था फैमिली मैन 1 में? No, I actually signed the season 2 even before the season 1 released. So I wasn't actually taking up a lot of work, but when I read what I read, I was like, first of all, are you sure you know who you're talking to? Because this is so different from anything that has ever been offered to me. So I wanted to go meet them, for them to see me in person, so that Raj and DK would know what they were asking me to do, and they seemed convinced, and so I gave it my best, and I'm very, very honored to be part of this team sitting here. It's just been the best experience. आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली मैन में मुझे एक बहुत ही नेशनल इंटीग्रेशन की भावना मिलती है, मतलब कश्मीर भी है, कन्याकुमारी भी है, राज एंड डीके ने पूरा इंडिया का सारा पूरे पैन इंडिया को। तो प्रिया, इस बार भी तमिल के साथ या तेलुगु भी सुनने को मिलेगी, जैसे पिछली बार यू हैड योर तमिल फैमिली, यू हैड यूपी फैमिली, देन हैड मूसा फ्रॉम केरला, देन हैव कश्मीर। सो हाउ रिच इज सीजन 2 बिकॉज नाउ विद न्यू एलिमेंट्स? Of course, I'll come to them, but I think how rich they will talk about it. Yes. But definitely इस बार भी जैसे मनोज सर ने अभी कहा था कि फैमिली के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन भी है, apart from the fact that even Sam has joined our family and made it bigger and better. तो क्या क्या होता है फैमिली में, और लिटिल मोर कंसंट्रेशन ऑन द डॉटर, धृति के कैरेक्टर पे, अथर के कैरेक्टर पे, मेरे कैरेक्टर पे, सुची पे, तो सब के कैरेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तो देयर इज अ लिटिल मोर डेप्थ इन एवरीबॉडीज कैरेक्टर फ्रॉम सीजन 1। तो इस बार डेफिनेटली, एज आई ऑलवेज से, सीजन 2 तो बड़ा है, बेटर है, तो फिंगर्स क्रॉस दैट अच्छा रहेगा फॉर श्योर जी। लुकिंग फॉरवर्ड। जी, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टर डुओ से, राज और डीके। मतलब वी नो देम एज वेरी एक्सक्लूसिव, ये लोग अलग ही सोचते हैं, वो दिखता है स्क्रीन पर। तो इस बार आप लोगों ने तो बिल्कुल मतलब 1 लेवल अप का डेफिनेशन ही बिल्कुल बिल्कुल पुश कर दिया है। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सीजन 2? Well, you want to take that? Sequels or anything to follow up something is super tough, and we've never done it before, and to match up to the first is very, very tough. So and we started shooting 2 even before 1 released, and I was talking to Samantha and Manoj and everybody earlier. But we told ourselves कि I think we should stay true to the concept of the family man. डीके सर, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत सारे छोड़ दिया आपने। मूसा जिंदा है, मर गया है, वो गैस प्लांट का धमाका होगा कि नहीं, सुचित्रा चली जाएगी, तो ये सब क्वेश्चन मार्क क्या इस बार हमें आंसर मिलेगा कि नहीं सीजन 2 में? ये बहुत सारे लोग में क्या किया? हाँ जी, बच्चों का क्या होगा? आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा, फिर मतलब आप ही बताइए, आपको आंसर्स मिला या मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिला या आधा मिला? देयर इज स्टिल इनफ डाउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, सो वी लाइक टू लीव इट लाइक दैट। अ फ्यू थिंग्स वी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, वी जस्ट put it in front of you, you can interpret it how you want, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. So we try to do a little bit of that in season 2 as well. So you'll have to wait, watch, and then let me know if you got your answers. One beautiful thing is that all the shows which Aparna and her team conceived, they all look like a painting to me. In the first season में आपने कश्मीर इतना अच्छा दिखाया, बॉम्बे भी इतना सुंदर लग रहा था, तो इस बार मैंने सुना आपने कुछ नए लैंडस्केप, there's श्रीलंका and some new locations and like new backdrops. So tell me something about that. इस बार क्या नया location? A lot of the show is set in Chennai this time. Okay. Big chunk of the show is set in Chennai and Tamil Nadu, southern part of Tamil Nadu as well, some Sri Lanka as well. So the story shifts to the south, which I think by once you see the teaser, trailer, आपको पता चल जाएगा कि that is the concept we have chosen. And like Raj was saying earlier, one of the things we did was we started writing, developing season 2 even before season 1 released. So we intentionally also, we did not want to be affected by season 1 in that sense. We knew what the story was, where it was going. We did season 1, we were doing season 2, and I didn't want to be influenced by, and start tailoring it to a large extent. Ki first season में देख लेते हैं, we'll see what's working, what's not working, and try to replicate it. We didn't think like that. We just thought we'll just go with the story.
समंथा आप बताएं कि जब शूटिंग हो रही थी तो सबसे नॉटी कौन था सेट पे? राज डी के ज़्यादा नॉटी प्रैंक्स करते थे कि मनोज सर, वी नो हिम एज अ सीरियस एक्टर बट ही इज रियलिटी इज अ वेरी जो भी जॉनी मैन. डोंट अब प्रिया इज ऑलरेडी आप यहाँ पे देख के कैसे बोल सकते हैं सीरियस एक्टर? द फैमिली मैन इज सीरियस मैन. नो. I think my first scene really, and it was the most difficult scene, was, and they straight pushed me like, into the most important scene with Sir, and I was so intimidated to do this scene one-on-one, face-to-face, and he does his close-up first, right? So when he did his close-up, I was like, done. I'm done. I'm finished. How am I going to do this? So I don't know, maybe outside he's extremely fun, but when the camera rolls, you don't even know that he's acting. It's just, so I think more than I know he's very funny, but this was my takeaway from working with him. प्रिया ऐसे ही होता है कि मनोज सर जब एक्टिंग करते हैं हाउ ही बिकॉज सम एक्टर्स वाज लाइक टेलिंग मी कि मनोज सर इज लाइक अ कॉलेज, उनके साथ मतलब काम करना इज लाइक एक कॉलेज में काम करना बिकॉज द वे ही टीचेस लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स सो बिकॉज ही इज अ ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ सिनेमा, हिज स्टाइल. सो कैसे ये भी करते हैं तो कैसा अप्रोच होता है एज? मैंने लास्ट सीजन में भी यही कहा था. अब